पहले व्यक्ति वो हैं, उन्होंने कहा कि हम मायावती से गठबंधन होगा तो हम इंडिया गठबंधन से बाहर निकल जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सदन में गोमती रिवर फ्रंट का कैसे कैसे घोटाला हुआ खोल करके बता दिया। भाई 80 सीट 80 तो जीतेंगे नहीं। इनको है कि गठबंधन कैसे टूटे ताकि हम वहाँ जवाब दे दें कि भाई हमने गठबंधन तोड़ लिया और अकेले हम आपकी मदद करने के लिए लड़ रहे हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ हैं। उत्तर प्रदेश में जो सियासत चल रही है उस पर उनसे बात कर लेते हैं। कांग्रेस समाजवादी पार्टी सीट शेयरिंग, अपनी सीटों का, अपने नामों का ऐलान कर देना, रायबरेली में न्याय यात्रा में जुड़ने की बात कहना और उसके बाद लास्ट टाइम पे नहीं जाना, इसे किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी इस समय गवर्न हो रहे हैं दिल्ली से, भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर से। वहाँ से जो कहा जाता है वही वो बोलते हैं। उनको कहा गया कि मायावती से गठबंधन नहीं करना है। पहले व्यक्ति वो हैं, उन्होंने कहा कि हम मायावती से गठबंधन होगा तो हम इंडिया गठबंधन से बाहर निकल जाएंगे। कहा था ना, पहले उनको ये कहा गया। उनको ये कहा गया कि गठबंधन चाहे जैसे हो, बिखराव की स्थिति में पैदा करो। तो स्थिति एक भी मीटिंग 6 महीने में एक भी रैली ये लोग नहीं कर पाए। तो जब देखा कि रैली नहीं हो पा रही, कोई काम नहीं हो पा रहा है, तो जब मीटिंग में बात आई कि नीतीश जी को चेहरा बनाया जाए तो विरोध हुआ है, नहीं बाद में तय होगा। तो जब बाद में तय होगा तो नीतीश जी ने कहा अच्छा ठीक, हम बाद में कर देते हैं। तो नीतीश जी उधर अपना पूरे गठबंधन की छुचियाँ खोल दिए, हवा निकल गई। तो वो चले गए उधर, और लोग चले गए, और लोग आ रहे हैं। अब अखिलेश जी छटपटा रहे हैं, ईडी सीबीआई के घेरे में है। सीबीआई खनन घोटाले में इनका नाम है, ये पूरा जग जाहिर है। 1 दिसंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सदन में गोमती रिवर फ्रंट का कैसे कैसे घोटाला हुआ खोल करके बता दिया। इसके बाद एक भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हो रही है, पुलिस तक दरवाजे नहीं पहुंची। और यादव जो इंजीनियर 3 साल से जेल में है, उसमें नाम राम गोपाल के बेटा और उनके परिवार का है, और वहाँ एक भी पर्चा आज तक नहीं कटा। क्यों? ये न कटने का कारण कि ये सारे लोग दिल्ली अटैच हैं, दिल्ली के इशारे पर लोग काम कर रहे हैं। तो उनको कह दिया गया कि अब कांग्रेस से दोस्ती हटाओ, अकेले लड़ो, और जो हम कहें कैंडिडेट वही लड़ाओ, सब सही हो जाए। बात क्यों नहीं बन रही? सीट शेयरिंग का जो बात निकल के आ रही थी, सीट शेयरिंग क्यों नहीं हो पा रही? आपको क्या लग रहा है? नहीं करेंगे न अखिलेश जी। भाई 80 सीट 80 तो जीतेंगे नहीं। इनको है कि गठबंधन कैसे टूटे ताकि हम वहाँ जवाब दे दें कि भाई हमने गठबंधन तोड़ लिया और अकेले हम आपकी मदद करने के लिए लड़ रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य नाराज होकर के अलग चले गए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य पहले बहुत मान मनोबल की भी कोशिश हुई, राम गोविंद चौधरी उनके पास चले गए, लेकिन अब स्वामी प्रसाद मौर्य अलग बात कह रहे हैं और अखिलेश यादव अलग बात कह रहे हैं। देखिए, जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी पिछड़ों का हक लूटने में, मुसलमानों को धोखा देने में 1 नंबर की पार्टी है, और समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रही है। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी वहाँ गए थे तो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर समाजवादी पार्टी को रसातल में पहुँचाने गए थे। उनके बयान से समाजवादी पार्टी कमज़ोर हुई नहीं, 2 फाट हुआ। जब उन्होंने एक बयान पर दूसरा तीसरा तो बराबर, और प्रदेश से तमाम लोग उनके बयान से दुखी होकर के लोगों ने रिजाइन देना शुरू कर दिया। अब उसके बाद कोई बयान बचा नहीं, तो ये हुआ कि अब क्या हो, तब उन्होंने एक पार्टी बना दिया। अब समाजवादी पार्टी से सैकड़ों लोग वहाँ चले जाएंगे, देख लीजिएगा, आपको नाम आएगा खटाखट। वो हमारे यहाँ संपर्क पूछ रहे हैं कि किसको हम के चलते रहो सब लोग, तो वो सब उधर जाएंगे। 22 को आपको क्लियर फिगर मिलने लगेगा और समाजवादी पार्टी को ठीक कर देंगे, और अखिलेश जी अपने काम में सफल होंगे मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में। आखिर सवाल ये कि मंत्री बनने की तारीखें बहुत आई आपकी, नवरात्र हो गया, दिवाली हो गया, नया साल हो गया, खरमास हो गया, बसंत पंचमी बीत गया, कब मंत्री बनेंगे और कितने लोग मंत्री बनवा रहे हैं अपने साथ? देखिए, मंत्री के सवाल पर आप लोगों की जो भावना है उसकी कदर की जाएगी। कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं। जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो आपको ये महसूस हो जाएगा कि यही वजह रहा। जैसे आपने देखा कि जून के महीने में ही संकेत था कि जयंत चौधरी साथ आएंगे, लेकिन उसको हल्के वे में लोग लिए। जयंत जी को मैं अपने घर बुलाया था, बनारस गए थे, वहीं बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि ठीक है, बात करते हैं,
हो जाएगा। हो गया। कुछ और लोग हैं, उनकी भी बात हो रही है, फाइनल हो गई है, वहाँ डील हो गई है दिल्ली। तो वो सबको डील करके अब हमको बना दें, फिर आप जाएं तो कहें हमको बना दो, फिर वो कहें हमको बना दो। तो यही दिक्कत है। तो अब जब जल्दी विस्तार होगा, उस विस्तार में आप भी चौंक जाएंगे कि ये क्या हो गया। कितने लोग बनने में अब 52 हैं तो 8 बनना है, और विस्तार होगा 8? हाँ लगता है 8 होंगे। आपकी मुलाकात हुई ब्रजेश सिंह से, और कितनी सीटें आप चाह रहे हैं, मांगने जा रहे हैं इस गठबंधन में आप? हम देखिए यूपी में 3 सीट और बिहार में 2 सीट। ब्रजेश सिंह को भी ला रहे हैं अपनी अपनी पार्टी से? अब ये भाजपा नेतृत्व को तय करना है कि लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। हमारी तो मुलाकात सबसे होती है महाराज, कैसे नहीं होती है। देश का कोई ऐसा विभाग है जिस विभाग के नेता से आपसे मुलाकात ना हो। ओम प्रकाश राजभर अपने अंदाज में हर सवाल का जवाब देते हुए और कह रहे हैं जल्दी ही मंत्री बनेंगे। लखनऊ से कैमरामैन राजेश तिवारी के साथ रतीश त्रिवेदी, श्रेष्ठ भारत।